अगर सुपरमैन गॉडजिला के साथ फाइट कर सकता है जबकि ये दोनों ही सुपर हीरोज की कैटेगरी में आते हैं तो फिर ये दोनों हरामी लोग होमलैंडर और -1 के गॉडजिला के बीच फाइट क्यों नहीं हो सकता। एक तरफ है -1 का गॉडजिला जिसे टेक्निकली ह्यूमंस ने बनाया है। अगर ओरिजिन की बात की जाए तो फिर एक खत्म हो चुके स्पीसीज के आखिरी डीएनए कीपर को जब रेडिएशन का सोर्स मिलता है तब वो उसे एब्सॉर्ब करता है और फिर बनता है एक जायगेंटिक मॉन्स्टर। ऐसा कहा जाता है कि ओडो आइलैंड पर एक मिस्टिकल मॉन्स्टर रहता था जो हजारों साल पहले हुए एक डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर से अकेला सर्वाइव करता है, जिसके बाद उसका परमानेंट ठिकाना बनता है ओडो आइलैंड। खाने के लिए वो समंदर के मछलियों का शिकार करता था और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा टेरिटोरियल था। मतलब ओडो आइलैंड को वो अपना इलाका मानने लगता है और इसे वो बाहरी दुनिया के लोगों से प्रोटेक्ट भी करता है। फिर जब 1946 में यूएस आर्मी पैसिफिक ओशन पर बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट करते हैं तब उस ब्लास्ट से निकले रेडिएशन को ये मॉन्स्टर एब्सॉर्ब करता है और फिर वो एक जायगेंटिक काइजू में ट्रांसफॉर्म होता है। उसका हाइट अभी अपने पहले अवतार से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसे मिलते हैं बहुत सारे पावर्स और नए एबिलिटीज और शायद इसी रीजन से वो अपने टेरिटरी को भी बड़ा करने लगता है क्योंकि अभी जापान का मेनलैंड भी उसके टेरिटरी के अंदर आता है। अभी अगर उसके पावर्स की बात की जाए तो फिर वो एक रेप्टिलियन काइजू है जिसका हाइट है 164 फीट। उसका एंटायर बिल्ड थोड़ा बल्की है। बैक साइड के डोर्सल ब्लेड्स उसे अपने न्यूक्लियर ब्रेथ को चार्ज करने के लिए हेल्प करता है और उसके न्यूक्लियर ब्रेथ का पावर -1 के यूनिवर्स का सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स है क्योंकि इस ब्लास्ट का रेंज ट्रिनिटी बॉम्ब्स के रेंज से भी ज्यादा है। लेकिन -1 की गॉडजिला का जो पावर उसे सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है वो है उसका रीजनरेटिव एबिलिटी। -1 का गॉडजिला खुद को बहुत फास्ट रीजनरेट कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई पावरफुल मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है जिसके बाद उसका बॉडी डिसॉल्व हो जाता है तब फिर भी वो अपने फ्लैश के एक छोटे टुकड़े से अपने एंटायर बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन जब वो न्यूक्लियर ब्रेथ से अटैक करता है तब उसका चेहरा भी जल जाता है जिससे रिकवर होने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है -1 का गॉडजिला। दूसरी तरफ है द बॉयज यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर होमलैंडर। होमलैंडर को हम लोग सुपरमैन का एक डिफेक्टिव वर्जन कह सकते हैं। सुपरमैन का ही एक इविल वर्जन जिसका पावर एबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो स्पेस से आया हुआ कोई सेवियर नहीं है। वो असल में एक शॉर्टी साइंस और लैब एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट है। वॉट अमेरिका नाम के एक कंपनी का प्लान होता है अमेरिका के अंदर सुपर हीरोज को तैयार करना। तो इसी रीजन से वो एक नाजी साइंटिस्ट को हायर करते हैं जो अपने लैब के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ड्रग कंपाउंड वी को क्रिएट करते हैं। इलीगल ह्यूमन ट्रायल के दौरान ये ड्रग एक प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है जिसका डेथ हो जाता है, लेकिन उसका बच्चा सुपर पावर्स के साथ जन्म लेता है। उस बच्चे को एक लैब माउस की तरह ही बड़ा किया जाता है और नए कंपाउंड वीज को हर बार इसी बच्चे के जैसे 7 बच्चों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। ये बच्चा बड़ा होता है और इसी का नाम होता है होमलैंडर। अगर इसके पावर्स की बात की जाए तो फिर वो सिमिलर है सुपरमैन के जैसे। कंपाउंड वी उसे इंसेनली पावरफुल बनाता है और बहुत सारे यूनिक पावर से भी लेस करता है। होमलैंडर के पास सुपर स्ट्रेंथ है जिससे वो मैसिव अमाउंट ऑफ वेट को लिफ्ट कर सकता है। वो लाइटनिंग की स्पीड से मूव कर सकता है और उसका यही सुपर स्पीड उसके एनिमीज के अटैक्स को डॉज करने में हेल्प करता है। अर्थ के ग्रेविटी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसी रीजन से उसके पास है फ्लाइट एबिलिटी। अपने पीक कैपेसिटी में रहकर होमलैंडर बहुत टाइम तक फाइट कर सकता है। कंपाउंड वी होमलैंडर को इतना ज्यादा पावरफुल बना चुका है कि वो ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल है। लेकिन हाँ, पावरफुल एनर्जी अटैक या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक उसे डैमेज कर सकता है और शायद इसी रीजन से होमलैंडर को एक न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब रखकर बड़ा किया जाता है ताकि अगर वो कभी थ्रेट बनता है तो फिर उसे एलिमिनेट भी किया जा सकता है। वो अपने बॉडी के अंदर थर्मल एनर्जी को बना सकता है जो उसकी आंखों से थर्मल बीम के फॉर्म में निकलता है और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक स्टार के टेम्परेचर के जैसा होता है। तो यही है होमलैंडर। होमलैंडर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका कोई भी वीकनेस नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। वो पावरफुल तो है लेकिन उसे लड़ना नहीं आता है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लैब एक्सपेरिमेंट है और इतने पावरफुल सुपर हीरो को कौन ही मार पाएगा। तो अगर होमलैंडर के साथ -1 के गॉडजिला का कभी फाइट होता है तो फिर इस बैटल का सिनेरियो कैसा होगा और इस बैटल को कौन जीतेगा, चलिए इस वीडियो में इसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। -1 का गॉडजिला शहर में पहुंचता है जिसे सारे मीडिया टीवी रिपोर्टर्स कवर करते हैं। वही वॉट अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने शेयर प्राइस को इंक्रीज करने का, क्योंकि एक हिसाब से होमलैंडर और इधर के सारे सुपर हीरोज वॉट के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर वॉट का एक सुपर हीरो इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और इसे डिफीट भी करता है तो फिर वॉट के शेयर का प्राइस आसमान छू लेगा। और सिर्फ इसी रीजन से स्टैन एडगर अपने कंपनी के सबसे पावरफुल प्रोडक्ट या फिर सुपर हीरो होमलैंडर को गॉडजिला से फाइट करने के लिए भेजता है। होमलैंडर भी उधर पे पहुंच जाता है क्योंकि उसे चाहिए पैसा और पॉपुलैरिटी। वहीं -1 का गॉडजिला अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए इस शहर को डिस्ट्रॉय करने वाला है। वो अपने एटॉमिक ब्रेथ को चार्ज करता है और फिर एक ब्लास्ट जिससे एक शहर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है।
होमलैंडर ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देखता है और उसे ये समझ आ जाता है कि ना ही ये कोई टेररिस्ट है और ना ही कोई सुपर टेररिस्ट, ये एक रियल थ्रेट है जिसे अगर वो डिफीट करता है तो फिर धरती के सारे लोग उसे गॉड मानने लगेंगे। तो होमलैंडर उड़ते हुए -1 के गॉडजिला के सामने पहुंचता है और यहीं से शुरू होता है इन दोनों का फाइट। -1 का गॉडजिला बहुत टाइम से ओडो आइलैंड पर रहता था जहाँ पे उसने इंसानों को भी देखा है, लेकिन उसने अब तक किसी भी इंसान को उड़ते हुए नहीं देखा। तो इसी रीजन से वो होमलैंडर को अपना थ्रेट समझता है। -1 का गॉडजिला ऐसा सोच ही रहा था कि होमलैंडर उसके ऊपर अपने हीट विजन से अटैक कर देता है, जिससे गॉडजिला का स्किन डैमेज होता है। गॉडजिला अभी इस अटैक को रोकने के लिए बहुत ही फास्ट अपने टेल सेक्शन को मूव करता है। होमलैंडर अपने अटैक में ही फोकस था, तो इसी रीजन से उसे गॉडजिला का ये अटैक लग जाता है। वो जाकर एक बिल्डिंग से टकराता है जिससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। होमलैंडर अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही गॉडजिला अपने डोर्सल ब्लेड्स को चार्ज करता है और फिर वो होमलैंडर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक करता है, जिससे ये शहर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। होमलैंडर अपने सोनिक स्पीड से इस अटैक को डॉज करता है और फिर वो गॉडजिला के पीछे पहुंचता है। होमलैंडर अभी गॉडजिला के चेहरे पर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है, जिससे गॉडजिला का बैलेंस बिगड़ता है। इस बीच एट्रेन आकर गॉडजिला के पैरों पर चेन बांधता है और फिर वो उसे अपनी पूरी ताकत से खींचता है। एट्रेन ने कभी 200 टन की एक ट्रेन को खींचा था और उस टाइम पर वो एक डैमेज से रिकवर कर रहा था, तो इस लेवल का फोर्स गॉडजिला को आसानी से जमीन पर गिरा सकता है। गॉडजिला जमीन पर गिरता है और तभी होमलैंडर आकर गॉडजिला के चेहरे पर अपने हीट विजन से अटैक करता है, जिसका टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये टेम्परेचर उस बॉम्ब के टेम्परेचर से 3 गुना ज्यादा होता है जो -1 के गॉडजिला के मुंह के अंदर फटा था। लेकिन इस गॉडजिला के पास है कमाल की रीजनरेटिव एबिलिटीज जो अपने डैमेज सेल को बहुत ही तेजी के साथ ठीक कर सकता है। लेकिन इस बीच होमलैंडर उसे उठा लेता है और उसे स्पेस में छोड़ आता है। होमलैंडर स्पेस में सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसने कभी स्टैन एडगर से कहा था कि न्यूयॉर्क शहर स्पेस से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो हाँ, होमलैंडर स्पेस के फ्रीजिंग कोल्ड और कॉस्मिक रेडिएशन से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर -1 का गॉडजिला भी ऐसा कर सकता है तो फिर वो अर्थ पर जरूर वापस आएगा अपना बदला लेने। होमलैंडर गॉडजिला के न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक को सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन गॉडजिला कभी भी अपने न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक को सुपरसोनिक स्पीड में या फिर सुपरसोनिक स्पीड में मूव हो रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं कर सकता। तो इसी रीजन से होमलैंडर को गॉडजिला के हर एक अटैक को डॉज करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव कर सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।